मनुष्य को बचपन से सिखाया जाता है कि शिक्षा ही ज्ञान है, डिग्री ही समझदारी है और परीक्षा में मिले अंक ही बुद्धि का प्रमाण है। वह वर्षों तक पुस्तकों को पढ़ता है, सूचनाएं इकट्ठा करता है और स्मृति को तेज करता है, लेकिन कभी यह नहीं पूछा जाता कि क्या उसने स्वयं को समझा है। शिक्षा उसे तर्क करना सिखाती है, गणना करना सिखाती है और समस्याएं हल करना सिखाती है, लेकिन जीवन को समझना नहीं सिखाती। सुकरात ने इसी अंतर को स्पष्ट किया था। उनके अनुसार बुद्धिमत्ता जानकारी से आती है, लेकिन ज्ञान आत्मबोध से जन्म लेता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है वह आवश्यक नहीं कि स्वयं को भी जानता हो। शिक्षा व्यक्ति को कुशल बनाती है, पर जागरूक नहीं। वह उसे प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है, पर आत्म परीक्षण के लिए नहीं। छात्र उत्तर देना सीखता है, प्रश्न करना नहीं। उसे बताया जाता है कि क्या सही है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि सही को कैसे पहचाना जाए। सुकरात का मानना था कि बिना प्रश्न किए स्वीकार की गई शिक्षा मनुष्य को विद्वान तो बना सकती है, लेकिन ज्ञानी नहीं। ज्ञान का अर्थ केवल सही जानकारी नहीं, बल्कि सही दृष्टि है, और दृष्टि भीतर से विकसित होती है, बाहर से नहीं दी जा सकती। समाज को बुद्धिमान लोग चाहिए, क्योंकि वे व्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन समाज को ज्ञानी लोग असहज करते हैं, क्योंकि वे व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं। शिक्षा प्रणाली इसलिए व्यक्ति को अनुकूल बनाती है, स्वतंत्र नहीं। वह उसे सोचने की सीमाएं देती है और उन्हीं सीमाओं के भीतर सफल होने का लक्ष्य सिखाती है। सुकरात ने कहा था कि सबसे खतरनाक अज्ञान वह है जो स्वयं को ज्ञान समझने लगे। जब व्यक्ति अपनी डिग्री, पद या सूचना को ही ज्ञान मान लेता है, तब वह सीखना बंद कर देता है। बुद्धिमत्ता का संबंध स्मृति से है, ज्ञान का संबंध चेतना से। एक व्यक्ति पूरी किताब याद कर सकता है, लेकिन अपने क्रोध, भय और इच्छाओं को नहीं समझ सकता। शिक्षा उसे बाहरी संसार के नियम सिखाती है, लेकिन आंतरिक संसार की अराजकता को नहीं छूती। सुकरात का पूरा दर्शन इसी बिंदु पर खड़ा था कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक उसकी सारी शिक्षा अधूरी है। वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं बदल सकता। यही कारण है कि अत्यधिक शिक्षित समाज भी भीतर से भ्रमित होता है। लोग करियर में सफल होते हैं, लेकिन जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। वे तर्क से बोलते हैं, लेकिन विवेक से नहीं। सुकरात ने चेतावनी दी थी कि यदि शिक्षा आत्मा को स्पर्श नहीं करती, तो वह केवल बुद्धि को तेज करती है, दिशा नहीं देती। यह पहला चरण है, यह समझने का कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान एक जैसे नहीं हैं, और जब तक यह अंतर स्पष्ट नहीं होता, तब तक शिक्षा व्यक्ति को ऊंचाई तक तो ले जाती है, लेकिन गहराई तक नहीं। शिक्षा मनुष्य को तर्क करना सिखाती है, प्रश्न पूछना सिखाती है, लेकिन ज्ञान मनुष्य को स्वयं से प्रश्न करना सिखाता है। शिक्षा हमें बाहरी दुनिया में सफल होने के उपाय देती है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, परंतु ज्ञान हमें यह समझ देता है कि यह प्रतिस्पर्धा किस लिए है और इसका अंत कहाँ है। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति बहुत चतुर होता है, लेकिन वही चतुरता कभी-कभी अहंकार का रूप ले लेती है। उसे लगता है कि जो उसने पढ़ा है वही सत्य है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, केवल संकेत है। ज्ञान तो अनुभव, आत्मचिंतन और जीवन के उतार चढ़ाव से जन्म लेता है। शिक्षा स्मृति को मजबूत करती है, लेकिन ज्ञान विवेक को जागृत करता है। शिक्षा हमें जानकारी देती है, पर ज्ञान हमें सही गलत का बोध कराता है। इसलिए संभव है कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन में अधिक संतुलित, करुणामय और शांत हो, जबकि उच्च शिक्षित व्यक्ति भीतर से अशांत रहे। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा साधन है, लक्ष्य नहीं। जब शिक्षा के साथ संस्कार, अनुभव और आत्मबोध जुड़ जाते हैं, तभी बुद्धिमत्ता ज्ञान में परिवर्तित होती है। अन्यथा शिक्षा केवल दिमाग को तेज बनाती है, आत्मा को नहीं। ज्ञानी व्यक्ति शब्दों से नहीं, मौन से अधिक सीखता है। वह दूसरों को परास्त करने के लिए तर्क नहीं करता, बल्कि सत्य को समझने के लिए संवाद करता है। उसके लिए जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सही होना भी नहीं। महत्वपूर्ण होता है सच के निकट पहुंचना। यही कारण है कि ज्ञान अहंकार को नहीं, करुणा को जन्म देता है।
जब शिक्षा जीवन के व्यवहार में उतरती है तब वह ज्ञान का रूप लेती है। केवल शास्त्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं जब तक उन्हें जीवन में जिया न जाए। जिसने दुहक को समझ लिया वही सुख का मूल्य जानता है। जिसने अपने भीतर के अंधकार को देखा वही प्रकाश की पहचान करता है। शिक्षा हमें संसार में योग्य बनाती है और ज्ञान हमें जीवन के योग्य बनाता है। शिक्षा से बुद्धि तेज होती है पर ज्ञान से दृष्टि गहरी होती है। और जब बुद्धि व दृष्टि एक साथ चलती है तब मनुष्य केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक भी बनता है। आधुनिक समाज में शिक्षा को ही ज्ञान मान लिया गया है और यही सबसे बड़ा भ्रम है। डिग्रियां बढ़ने के साथ आत्मबोध घटता जा रहा है। मनुष्य सूचनाओं से भरा है लेकिन समझ से खाली। वह हर विषय पर बोल सकता है पर किसी विषय को जी नहीं सकता। यह स्थिति खतरनाक है क्योंकि अज्ञान से अधिक नुकसान आधा अधूरा ज्ञान करता है। शिक्षा अक्सर हमें व्यवस्था का आज्ञाकारी हिस्सा बनाती है जबकि ज्ञान हमें प्रश्न करना सिखाता है। शिक्षित व्यक्ति नियमों का पालन करता है पर ज्ञानी व्यक्ति यह भी पूछता है कि नियम किसके लिए और क्यों बनाए गए हैं। शिक्षा हमें नौकरी योग्य बनाती है पर ज्ञान हमें जीवन योग्य बनाता है। यही अंतर समाज को आगे भी ले जा सकता है और भीतर से खोखला भी कर सकता है। जब शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा बन जाती है तब वह मनुष्य को दूसरों से आगे निकलना सिखाती है, स्वयं से नहीं। ज्ञान इसके विपरीत मनुष्य को अपने भीतर उतरने का साहस देता है और जो अपने भीतर उतर गया वही बाहर की दुनिया को सही ढंग से देख सकता है। ज्ञानी होना किसी उपाधि की स्थिति नहीं बल्कि एक आंतरिक स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता जो भीड़ से अलग सोचने का साहस देती है। ज्ञानी व्यक्ति लोकप्रिय विचारों के पीछे नहीं चलता, वह सत्य के पीछे चलता है, चाहे वह अलोकप्रिय ही क्यों न हो। यही कारण है कि हर युग में ज्ञानी लोग कम और शोर मचाने वाले अधिक होते हैं। ज्ञान मनुष्य को शांत करता है क्योंकि उसे कुछ सिद्ध नहीं करना होता, न स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना न दूसरों को नीचा। वह जानता है कि जितना वह जानता है उससे कहीं अधिक अज्ञात है। यही स्वीकार उसे विनम्र बनाता है और विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। ज्ञान और शिक्षा में कौन अधिक बलवान है, यह प्रश्न मनुष्य के जीवन की गहराई को छूता है। शिक्षा और ज्ञान को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है जबकि दोनों का स्वरूप अलग है। शिक्षा एक औपचारिक व्यवस्था है जो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमें पढ़ना लिखना, नियम कानून विज्ञान और तकनीक सिखाती है तथा हमें रोजगार के योग्य बनाती है। ज्ञान और शिक्षा में कौन अधिक बलवान है, यह प्रश्न मनुष्य के जीवन की गहराई को छूता है। शिक्षा और ज्ञान को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है जबकि दोनों का स्वरूप अलग है। शिक्षा एक औपचारिक व्यवस्था है जो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमें पढ़ना लिखना, नियम कानून विज्ञान और तकनीक सिखाती है तथा हमें रोजगार के योग्य बनाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति समाज में स्थान और पहचान प्राप्त करता है। परंतु शिक्षा का दायरा सीमित होता है क्योंकि वह केवल वही ज्ञान देती है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित होता है। इसके विपरीत ज्ञान जीवन के अनुभव, आत्मचिंतन, गलतियों से मिली सीख और विवेक से उत्पन्न होता है। ज्ञान हमें यह समझ देता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, कब बोलना है और कब मौन रहना है तथा सुख दुख और सफलता असफलता को संतुलन के साथ कैसे स्वीकार करना है। शिक्षा व्यक्ति को कुशल बना सकती है लेकिन ज्ञान उसे समझदार और संवेदनशील बनाता है। इतिहास और समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां अधिक शिक्षित लोग भी जीवन के निर्णयों में भ्रमित दिखते हैं जबकि कम शिक्षित लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक से सही मार्ग चुन लेता है। भारतीय शास्त्रों में भी ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और कहा गया है कि वही विद्या सच्ची है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त और परिपक्व बनाए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा आवश्यक है पर ज्ञान उससे अधिक बलवान है क्योंकि शिक्षा बिना ज्ञान के अहंकार पैदा कर सकती है जबकि ज्ञान व्यक्ति के चरित्र, सोच और जीवन को सही दिशा देता है। आदर्श स्थिति वही है जब शिक्षा ज्ञान में परिवर्तित हो जाए क्योंकि तब मनुष्य न केवल सफल होता है बल्कि सच्चे अर्थों में बुद्धिमान और मानवता से भरपूर भी बनता है।